गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर के करंट थॉट्स कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिनके बारे में आप हर पल सोचते हैं। हर पल उसके दिमाग वही चीज़ उसके आपके दिमाग में चलती रहती है कि वो कब आएंगे, उनका मैसेज कब आएगा, उनका कॉल कब आएगा। क्या जो डेस्परेशन, जो सोच आपके मन में है उनके लेकर, क्या उनके मन में भी सेम थॉट्स हैं आपको लेकर? क्या वो भी इंसान आपको मिस करते हैं? देखते हैं कार्ड्स में क्या निकल के आता है। तो रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और साथ में एक छोटा सा नोट है, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9560227240। यदि आप हमारे तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो मेरी वाइफ भावना बाटला जो टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कराती हैं, साथ में न्यूमरोलॉजी का कोर्स भी कराती हैं। अगर आपको किसी के बारे में भी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग मैं करता हूँ जनरल रीडिंग रहती है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं, कोई जरूर नहीं है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। टाइमलेस रीडिंग रहती है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। जब तक मैं कार्ड को शफल करता हूँ, अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए। जो भी आप क्वेश्चन मुझसे पुटअप करना चाहते हैं वो क्वेश्चन मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपसे बहुत अच्छे लेवल से रेजोनेट हो पाए। ओके, ओके, द फर्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जानते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? एयर एलिमेंट का है, ठीक है ना, जो कि शो करता है कि ये इंसान जितना आपको भुलाने की कोशिश करता है ना, जितना आपसे डिटैच होने की कोशिश करता है, ये इंसान उतना ही कहने का आपको अपने नजदीक पाता है। इसके अंदर एटीट्यूड बहुत है, ईगो बहुत ज्यादा है, रिश्ते को हमेशा अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करता है। लेकिन कई बार ये ऐसा भी करता है, अगर इस कार्ड की बात करूं, जाने नहीं देता आपको, ना तो ये रिश्ते में प्रॉपरली आता है, ना ही आपको जाने देता है। मतलब क्या हुआ इसका, जब जब आप इससे जाने की कोशिश करते हो ना, वापस खींच के ले आता है आपको। ये कुछ समय सही रहेगा, उसके बाद फिर वैसे हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि आपको जानते हैं, कहीं ना कहीं आपको ये फील नहीं, आपको आज तक ये नहीं पता लगा कि इस इंसान की वीकनेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई इंसान आपके रिश्ते से जाने के बाद जब जब आप जाने की कोशिश करते हो, अगर वो इंसान फिर से आपको खींच के लेकर आ रहा है ना वापस, इसका मतलब जानते हैं क्या है, उस इंसान की वीकनेस आप हैं। तो उस वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाइए अपनी, कि आपके बिना नहीं रह पाएगा। और ये इसी तरीके का इंसान है, इसके अंदर आपके लिए प्यार बहुत है, लेकिन इंसान इंट्रोवर्ट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मुझसे प्यार नहीं करता, मुझे इग्नोर कर रहा है। लेकिन नहीं, इसे 10 दिन बिना बात करे रह लो, आपको पता लग जाएगा। कोई कॉल मैसेज मत करो, ये इंसान भागा आपके पास आएगा किसी भी फॉर्म में, भले अपने फिर भी कोल्ड बिहेवियर आपको शो करे, लेकिन आपके साथ रहना चाहता है। इसके अंदर ये डेस्परेशन है आपके लिए। साथ में कार्ड निकला है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का। देखो कार्ड भी अच्छा निकला है, ये शो करता है अगर आप दोनों बीच में कोई डिटैचमेंट चल रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना रिश्ता टूट गया है, रिश्ता ब्रेकआउट हो चुका है, ये इंसान वापस नहीं आएगा, तो आई कैन बेट यू ऑन दैट ये इंसान आपके बिना नहीं रह सकता। ये बीच में गैप ले सकता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना, लेकिन अगर आपके माइंड में ये है कि ये इंसान मेरे बिना रह लेगा या मुझे डिटैच कर देगा बिल्कुल जिंदगी भर के लिए, मुझसे बिल्कुल नाता तोड़ देगा, सारे कॉर्ड से सब तोड़ देगा, नहीं, वो इंसान किसी भी हाल में आपसे रिश्ता नहीं तोड़ सकता। दोनों के बीच में गैप आ सकता है, कम्युनिकेशन बंद हो सकता है, सोशल मीडिया से ब्लॉक हो सकते हो, लेकिन एट लास्ट ये इंसान आपके साथ आके ही मिलना है, ये कंफर्म है। साथ में कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। पहले चीज बताऊं, जानते हैं इनको मैनिपुलेट किया गया है। मैनिपुलेट के सेंस में इनके ना दूसरों की बातों का इम्पैक्ट बहुत पड़ता है, और कोई लेडी फिगर है जिसके थ्रू कोई इम्पैक्ट, जिसके थ्रू इनको मैनिपुलेट किया हो सकता है। इसकी कोई घर की मदर हो, इनकी भाभी हो, कोई भी हो, लेकिन कोई इनके फैमिली मेंबर दिखाई दे रहे जो कि इसे कहने के मैनिपुलेट किया गया था। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कास्ट को लेकर प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से कहेंगे ये इंसान से प्यार तो करता है, लेकिन कहने के घर वाले इसे डिनाई कर रहे हैं, घर वाले इसका ब्रेन वॉश करते हैं। कहीं ना कहीं एक लेडी है, लेडी भी बोल सकता हूँ मैं, अबव 35-40 के आसपास की एज है, उनके ऊपर की लेडी है, जो कि इन्हें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करती हैं आपके अगेंस्ट। मैंने कहा ना, इनके अंदर इनको दूसरों की बातों का इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान उसकी बातों में आकर कहने के आपसे डिटैचमेंट लिया है, बट अपने आप को रोक नहीं पा रहा है उसके बावजूद भी। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ कप्स का। अगर मैं ये आपकी एनर्जी, अगर आपको आपकी एनर्जी बताऊं, कहने के आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता टूट चुका है और आप इस रिश्ते से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक चीज समझा दूं, आप जितना मूव ऑन करने की कोशिश करोगे ना, ये इस इंसान को आप उतना ही अपने नजदीक पाओगी, क्योंकि
इसने अभी कॉर्ड कट नहीं करी है आपके साथ, ये आज भी आपसे प्यार करता है। भले आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट जोन, मुझे समझ नहीं आती, आप लोगों को 8-8 10-10 साल का रिश्ता चल रहा होता है, अगर गिनती के 1 महीना बीच में बात नहीं हो रही है तो क्या 8 साल के रिश्ते का यही प्यार था कि 1 महीने में टूट जाएगा? लड़ाई झगड़े हर रिश्ते में होते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता ना कि 1 महीना 1.5 महीना बात नहीं हुई, कि आपस में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए, बस रिश्ता टूट गया। रिश्ता नहीं टूटेगा ये, या तो आपके प्यार में इतनी ताकत नहीं है या आपके थॉट प्रोसेस बहुत नेगेटिव है, इन दोनों में से कोई एक चीज है, लेकिन ये इंसान साथ नहीं छोड़ने वाला है आपका। साथ में कार्ड निकला है हेरोफेंट का। देखो ये कार्ड क्लियरली शो करता है कि आपको यहाँ पेशेंस रखना है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन की गाइडेंस है। ये रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा ना, और ये जानते हैं ये कहने की शुरुआत खुद करेगा आपसे रिश्ते की। देखना कहीं ना कहीं, अगर मैं बताऊँ, अगर ये एफर्ट्स वहाँ पे लगा रहा है, तो अगर आपने अपना गिव अप मोड में डाल दिया ना, इसके एफर्ट्स 0 हो जाएंगे। आपको सिर्फ वेट करना है, अपने आप पे ध्यान दीजिए, अपने पे फोकस कीजिए, ये इंसान अपने आप आपकी लाइफ में दस्तक देगा। जो आपके दिमाग में इस समय इतनी नेगेटिविटी भरी पड़ी है, आपके मन में अनचाहे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो चीज़ आपके लाइफ में हुई भी नहीं है ना, कहने कि आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपके माइंड में जितने नेगेटिव क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसका उतना जितना हो सके नेगेटिव में अपने आप को आंसर दे रहे हो, जो कि आपको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट ही नहीं होने दे रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा अपने पे रहम करो, थोड़ा सा रिश्ते को सही तरीके से लेके चलो, नेगेटिविटी दिमाग से निकाल दो। जितना नेगेटिव सोचोगे उतना नेगेटिव होगा। नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन से जल्दी पूरी होती हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज का। साथ में एक कार्ड निकला है टावर का। आपके मन में बार बार आ रहा है कि रिश्ता टूट गया है ये, जबकि रिश्ता नहीं टूटा है ये। आई नो कि हाँ दोनों के बीच में गैप काफ़ी आ गया है, उनकी कहने की उसकी फैमिली प्रॉब्लम आ गई, फैमिली वाले कहने के डिनाई कर रहे हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन ये इंसान आज भी एफर्ट लगाने के लिए तैयार है। लेकिन आपकी एनर्जी ऐसी हो, आपने अपने आप अपने ठान मन में बिठा लिया है कि अब रिश्ता ये बन ही नहीं सकता। मेरे पास भी कई लोग आते हैं, सर रिश्ता तो टूट चुका, अब आप क्या करोगे? तो भाई मेरे पास आए क्यों हो जब आपको सब कुछ पता है? एक उम्मीद लेके तो आते हो, लेकिन उम्मीद अगर मान के तो आप डूब रहे हो, मैं डूबते हुए ऊपर आपको सहारा देकर ऊपर खींच रहा हूँ, आप तो मुझे नीचे खींचने चक्कर में रहते हो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आप पे खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको नीचे डुबो रहे हैं। कोई इंसान आपको ऊपर खींच रहा है, उसको सहारा दो ऊपर आने के लिए, फिर ये नहीं उसको भी नीचे खींच के ले जाओ। ये रिश्ता नहीं टूटेगा, लेकिन आपके जो मन में ठान के बैठे हो ना, ये मान के बैठ चुके हो कि रिश्ता टूट चुका है, ये वही चीज़ है जो आपको ऊपर उठने नहीं दे रही है। जब तक आप पे खुद के थॉट्स नेगेटिव हैं, कोई इंसान आपको ऊपर नहीं उठा सकता, बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो कार्ड भी यहाँ 3 ऑफ बैंड्स का निकला है। ये इंसान आपके बारे में बहुत आगे तक के सोच रहा है, आपके बारे में डे ड्रीमिंग, आपके बारे में ओवर थिंकिंग, आपके बारे में जैसे कहते हैं ना सोच बंदा स्ट्रेस में आ जाता है, वो कंडीशन इसकी चल रही है। अब बताओ कैसे बोलोगे कि रिश्ता टूट रहा है? किसी भी हाल में नहीं टूट रहा है ये इंसान भी जिस तरीके से कंडीशन आपकी है ना, जिस तरीके से आप इसको जितना भुलाने की कोशिश करते हो उतना नज़दीक पाते हो, सेम कंडीशन इसकी है। जितना आपसे दूर होने की बातें इसके घर में होती है ना, ये इंसान उतना आपको अपने नज़दीक पाता है, और वही चीज़ इसके अंदर एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करवाएगी, और वही चीज़ इसको कहने का आपके नज़दीक खींचेगी। तो लेकिन अगर यहाँ पे आप गिव अप पड़ जाओगे ना, इसके सारे एफर्ट 0 हो जाएंगे। तो अब डिपेंड आप पे करता है कि आपको रिश्ता रखना है या तोड़ना है। साथ में कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कहीं ना कहीं ये इंसान इस समय कन्फ्यूजन्स में है, क्योंकि कहने के आपने भी इसे अप्रोच करना बंद कर दिया, और उसे कहने के जानते ये 2 उस रास्ते पर अटक गया, एक अपने घर वालों के, एक आपके। आप अपने घर वालों को देखे तो कहने के आप छूटते हो, आपको देखे जैसे घर वाले छूटते हैं। तो कहने के बैलेंस बनाने चक्कर में कोई स्ट्रेटजी बना सकता है किसी भी फॉर्म में, क्या इससे घर वाले भी मान जाए और आप भी नाराज ना हो, और आप दोनों का फिर से आपस में जिसे कहते हैं रिश्ता फिर से मेंटेन हो जाए। और ये चीज़ होगी जरूर, हर हाल में होगी। साथ में कार्ड निकला है मैजिशियन का। एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपके लाइफ में आने वाला है, हो सकता है 2025 में आए, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड आउटकम आप देख सकते हो। यहाँ पे एक सेलिब्रेशन का माहौल, पीछे फ्लावर्स लगे हुए हैं ना, और येलो पूरा कलर, येलो कलर मतलब क्या होता है, एक लाइफ में प्रोस्पेरिटी, एक लाइफ में एक जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो चीज खिंचती हुई आपकी तरफ आती है अपना मैग्नेटिक अट्रैक्शन से। और ये सेलिब्रेशन कार्ड है, मतलब कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाला, सेलिब्रेशन के सेंस में दोनों का रीयूनियन, वो चीज़ आपके लाइफ में आने वाली है, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए वेलकम करना है। लेकिन आप तो हर टाइम रो ही जा रहे हो, ये ठान के रिश्ता टूट चुका है, जबकि रिश्ता टूटा नहीं है। जो चीज़ आपकी लाइफ में हुई नहीं है, आप उसको कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, मुझे ये बताओ पहले। इसलिए बोल रहा हूँ, रिश्ते को पॉजिटिव वे में लेके जितना लेके चलोगे उतना रिश्ता आपका मेंटेन रहेगा। साथ में कार्ड निकला, देखो एस ऑफ पेंटिकल्स का, ये लास्ट कार्ड था हमारा। एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्या कहता है, डिवाइन द्वारा कोई ना कोई रास्ता आपकी लाइफ में इस तरीके से आएगा कि आपको खुद यकीन नहीं होगा ये रास्ता निकल कहाँ से आया,
कि रिश्ते फिर से बनने कैसे शुरू हो गए। डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके रिश्ते पे ईश्वर जाने कोई ना कोई रास्ता ऐसा खुलेगा आपकी लाइफ में दोनों की कि दोनों फिर से आपस में मिल जाओगे। लेकिन यहाँ पे अब डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस पे, आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस ये कहता है कि हाँ रिश्ता टूट रहा है, रिश्ता नहीं होगा, तो फिर तो उसमें कोई भी उसे नहीं बचा सकता। मैं फिर आपको चीज बोल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ आई डोंट नो मेरा पढ़ा ही नहीं पड़ा, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, मेरे पास अभी है नहीं। अगर आपको रिश्ते को मेंटेन करना है, आप जो चाहते हैं ना कि रिश्ते में बार बार ऑन ऑफ कंडीशन आ रही है, उस ऑन ऑफ कंडीशन को सही करना है, तो अपने हाथ में एक लव क्रिस्टल पहन के रखिए। मेरे पास अभी यहाँ पे है नहीं, बाहर रखा है, मैं आपको दिखाता नहीं। तो लव क्रिस्टल आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स हैं, स्ट्रेस एंजाइटी है, उसे रिमूव करेगा, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, उसके अंदर आपके लिए तड़प पैदा करेगा, और थर्ड पर्सन जो भी उसको भड़का रहा है कुछ भी, उससे डिटैचमेंट होगा कि इंसान अपनी बुद्धि का यूज़ कर पाए, उसने आँखों में जो पर्दा डाल रखा है पर्दा हटे। अगर आपको वो लव ब्रेसलेट अगर आपको लेना है तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है मेरा 9560227240। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। मैं फिर बोल रहा हूँ जाते जाते, अपने आप को जितना पॉजिटिव रखोगे रिश्ता उतनी जल्दी मेंटेन होगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव है तो कोई ताकत नहीं है आपको रिश्ते को बचा ले। फिर आप अगर पॉजिटिव हैं तो पूरी यूनिवर्स आपको लग जाएगा मिलाने के लिए, लेकिन आप दोनों मिल के रहोगे, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।